मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 2-3 न्यूज़ है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है गिलगिट बालूचिस्तान के बारे में, द बिग पिक्चर में डिस्कस करेंगे। और पॉल्यूशन को लेकर के सेंट्रल ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज़ है 24th एडिशन, कोई भरोसा नहीं है, 24th मतलब 2 दर्जन आप कह सकते हो। मालाबार नेवल एक्सरसाइज शेड्यूल टू 2 फेज़ ड्यूरिंग करंट मंथ, 2 फेज़ में होगा। तो मालाबार एक्सरसाइज किसके किसके साथ होता है तो आपको पता है ये बात है कि इंडियन नेवी होता है, यूनाइटेड स्टेट्स का होता है, और यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया ये भी होता है। बस इतनी ही बात बतानी है इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट क्या था, एक सेकंड, कुछ तो था जो स्क्रीनशॉट लिया था मैंने। हाँ, यहाँ पर क्या है कि द सरेंडर्ड माओइस्ट वेयर इंस्पायर्ड बाय द लॉन वारतू कैंपेन। ये लॉन वारतू कैंपेन एक ऐसा कैंपेन है जिसके द्वारा जो है सो रिटर्न होम की बात की जाती है। लोकल ट्राइबल डायलेक्ट गोंडी, मतलब जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं ट्राइबल्स लोग, इसके माध्यम से, तो लॉन वारतू किससे रिलेटेड है, तो ट्राइबल्स जो घर लौट के जो मतलब जो बन चुके हैं माओइस्ट वो सरेंडर कर दें। तो इस तरह की बातें हैं यहाँ पर। बस छोटा सा टर्म है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर क्या बात की गई है, जैसे एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा समस्या है, तो प्रदूषण नियंत्रण और नए कानून की वायु प्रदूषण जो एक बड़ा मुद्दा है जिसका लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत या दक्षिण भारत के राज्यों को देखें तो कई राज्य कुछ ही महीनों की चपेट में आ जाते हैं। असल में दिल्ली अभी 4 महीने तक जो है सो पॉल्यूशन से घिरा रहेगा। यहाँ पर देखो 4 महीने यहाँ पर लिखा है, और जो कई बार जानलेवा भी होता है, बहुत समस्या आती है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी कमेटी, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन एक बनाया जाएगा, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन बनाया जाएगा। यही हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी हमारे पास सीपीसीबी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, आपको पता है सभी लोग ये दोनों काम करते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन इनसे भी ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बॉडी होगी। अभी जो हमने कहा, क्या कहा, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन, ये इनसे भी ऊपर होगी और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इन सब पर बाध्यकारी होगा। जरूरी था, इनका अपना फाइनेंस होगा, इनका अपना स्टाफ होगा। कहने का मतलब ये है, ये 3 बातों पे फोकस करेगा। और 3 बातें क्या हैं, मॉनिटरिंग, इन्फोर्स और R&D। मॉनिटरिंग करेगा, इन्फोर्स करेगा, R&D पर बहुत फोकस किया जा रहा है। और R&D की बात तो यहाँ तक की जा रही है कि कुछ जगह पे जिस जगह जो ऐसे लोग जो एयर को पॉल्यूशन में काम करते हैं उनकी एक टीम बना करके काम की जाएगी। इनोवेशन को बढ़ाने की बात कही जा रही है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करना होगा, हॉट स्पॉट फाइंड करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगा ये, और किया भी है। देखो दिल्ली का एक प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली में जो है, मान लो ये दिल्ली है तो बाहर से, पंजाब से, हरियाणा से, सब जगह से आते हैं। दिल्ली में दिल्ली का पॉल्यूशन नहीं है, दिल्ली के बाहर का पॉल्यूशन है। जैसे हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है। अब आप साउथ में ले लो, बहुत सारी नदियाँ जो कावेरी कृष्णा वगैरह है, या फिर जो कौन सा नदी है जो बहुत ज़्यादा विवाद होता रहता है साउथ में, केरल के आसपास, यहाँ पर जो है कावेरी नदी, यहाँ पर जो है सो अक्सर डिस्प्यूट चलता है। कावेरी तमिलनाडु बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलता है, तो डिस्प्यूट का सॉल्यूशन अभी मैकेनिज्म होता है, उससे निकालता है। तो एक स्टेट को भी हानि, दूसरे स्टेट को भी हानि। वही हाल यहाँ भी वायु है। वायु किसी सरहद को थोड़ी ना मानता है, वायु तो कहीं से कहीं चला जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी तय करेगा, और इस तरह से NCAP भी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी दिल्ली का है, उसका भी कोऑपरेट लेकर के आगे बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट आर्टिकल पे। गिलगिट बालूचिस्तान के बारे में बात की गई है कि ऑक्यूपाइड बाय पाक राइट फ्रॉम 1947 बाय गिलगिट बालूचिस्तान गवर्नेंस एंड एम्पावर ऑर्डर 2009, असेंबली ऑफ
यहाँ पर गिलगित बालूचिस्तान इलेक्शन डेमोग्राफिक टेक ओवर एटीसी रीजन विल ऑक्यूपाइड गिवी बिकम 5th प्रोविनेंस। देखो असल में क्या है ना कि ये जो टेंशन्स है, ये ऊपर वाला टेंशन्स, इसमें बड़ा संभल के लिखना होता है, कहीं वेग न लिख दें। और भारत का जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है हमें वही लिखना चाहिए। तो आप इस तरह से पढ़ सकते हो इसको। और जैसे पाक का केस क्या है, ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑन चाइना, वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हो रहा है। अक्सर बातें करते हैं वही पुराने पॉइंट्स हैं। डाइल्यूशन ऑफ JNK विथ मतलब प्रोविंस JNK को गिलगित बालूचिस्तान के साथ डाइल्यूट करने की बात करता है। तो भारत क्या करे, एक्सपोज करे भारत हिपोक्रेसी को। किसके हिपोक्रेसी को? पाकिस्तान के हिपोक्रेसी को। बिल्ड कैपेसिटीज़ बढ़ाए, रीथिंक करना चाहिए, प्रिपरेशन एंड डॉक्ट्रिन्स बनानी चाहिए। डायलॉग तो खैर होता ही नहीं है। और ये लोग डायलॉग भी करेंगे तो सवाल ज़्यादा करेंगे, जवाब देंगे नहीं। क्वेश्चंस BRI एक जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सवाल है। चेक वेस्ट एक्सपेंशंस ऑफ चाइना। तो ये जो टर्म है जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो ये तो पाकिस्तान के सहयोग से हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको डिप्लोमेटिक वे से सॉल्व करना होगा। हालांकि 2+2 डायलॉग हुआ, बैका साइन हुआ, और बैका साइन होने के बाद इंडो पैसिफिक में थोड़ा सा मतलब भारत का जो है सो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। भारत भी एक अलग तरह से उभर के आ रहा है। तो इस तरह से हर सिनेरियो में आता है यार। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।